7, 6, 5, 4. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश, ब्रॉट टू यू बाय WB बाय हिमानी एंड एमिरेट्स एयरलाइंस। आपने देख लिया कि वर्ल्ड कप का जो इब्तिदाई राउंड है, जो इब्तिदाई मैचेस हैं, जो कि बाज़ाहिर लग रहा था कि बड़े वन साइडेड और बोरिंग से होंगे, इस पैकेज ने आपको बताया कि ऐसा नहीं है, बल्कि एक एक मैच पहले दिन से ही बड़ा ज़बरदस्त है। तो आज नेदरलैंड और श्रीलंका का मैच था। श्रीलंका का इस टूर्नामेंट में जो आगाज़ है वो एक डरावना ख्वाब था, जब वो नमीबिया से हार गए, अपने पहले ही मैच में अपसेट हो गया। लेकिन आज का मैच श्रीलंका जीत गया, 16 रन से नेदरलैंड्स को हराया और श्रीलंका इस टूर्नामेंट को अब खेल रहा है, यानी कि सुपर 12 में रसाई हो गई फाइनल श्रीलंका की। नमीबिया और यूएई का मैच था। नमीबिया ने पहला मैच श्रीलंका को हराया, तो ऐसे सवाल शुरू हो गए कि शायद नमीबिया बड़े फॉर्म में है तो इस दफा सुपर 12 में जगह बना ले। यूएई ने आज का मैच जीत लिया 7 रन से। तो इसके बाद क्या हुआ, ग्रुप ए का अगर हम चार्ट देख सकें ताकि मालूम हो कि कौन सी दो टीमें हैं जो कि आगे जा रही हैं, कौन सी दो टीमें हैं जो कि घर चली जाएंगी। तो श्रीलंका ने इस वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना ली। अगर पिछला चार्ट ही दिखा सके, श्रीलंका ने इस वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना ली है 3 में से 2 मैचेस जीत के, और नेदरलैंड्स ने भी 3 में से 2 मैचेस जीतकर इस वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना ली है। नमीबिया वापस, यूएई भी वापस। लेकिन कल का दिन बड़ा दिलचस्प है, उसको हम डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो खुलासा है वो ये कि ग्रुप बी की सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां पर है स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज और आयरलैंड। इन चारों टीम्स ने 2-2 मैच खेले हैं। चारों टीम्स ने 2 में से 1 मैच जीता है और 1 मैच हारा है, यानी कि पॉइंट्स की हद तक चारों टीम्स एग्जैक्टली एक ही जगह पे खड़ी हैं। यानी कि कल ये चारों टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी, 2 मैचेस होंगे और वेरी सिंपल, जो टीम जीतेगी वो आगे खेलेगी, जो टीम हारेगी वो घर वापस जाएगी। जिसका मतलब ये हुआ कि कल जो वेस्ट इंडीज का मैच है, अगर वेस्ट इंडीज कल का मैच हार जाती है तो 2 दफा की चैंपियन वेस्ट इंडीज, जिसने किसी भी और टीम से ज्यादा T20 की ट्रॉफी उठाई है, वो घर वापस जा सकती है वर्ल्ड कप का बड़ा राउंड खेलने से पहले। तो कल का दिन बड़ा दिलचस्प है, देखते हैं कि कल क्या होता है। पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, ACC के हवाले से, ICC के हवाले से, एशिया कप के हवाले से। लेकिन उससे पहले हमारे आज के मेहमान का तारुफ, के जो कि एक बड़े ज़बरदस्त आवाज़ के मालिक, बड़े ज़बरदस्त अदाकार, कॉन्सेप्ट्स, लिखना, लिखाना, पढ़ना, पढ़ाना, गुनगुनाना, ये सब तो है ही, लेकिन बहुत ज़बरदस्त एक क्रिकेट फ़ैन भी हैं। और आजकल आपने टिच बटन के हवाले से भी इनका नाम बहुत सुना है, बहुत देखा है और बहुत सुनेंगे और बहुत देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में, यानी कि 11 नवंबर से। फरहान सईद साहब है हमारे आज के मेहमान, बहुत सारी तालियां। सर क्या हाल है? ठीक ठाक है फरहान सईद साहब, खैरियत से आप? बिल्कुल, आप ठीक है? थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान, यूनुस भाई, फरहान भाई बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहे हैं क्रिकेट को और वर्ल्ड कप को भी। पहला मैच ही जो आपने, उसके बाद आपने ट्वीट किया कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो आपको क्या लग रहा है कि इस वर्ल्ड कप की टॉप 4 टीम जो सेमीफाइनल खेलेंगी वो कौन सी होंगी आपके ख्याल में? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड पाकिस्तान। ओह रियली? अच्छा, ओके, ठीक है। और बाकी अब ये आजकल जो प्रोजेक्ट है टिच बटन 11 नवंबर को, तो ये इसके बारे में बताइए कि क्या मसरूफियात हैं आजकल? बस उसी को प्रमोट कर रहे हैं। टिच बटन एक फिल्म आ रही है इंशाल्लाह 11 नवंबर को, हमारी और ARY की पहली प्रोडक्शन है, म्यूचुअल फैमिली ड्रामा है। जैसे कि नाम बताता है टिच बटन, तो फैमिली वैल्यूज पे है। जैसे वो मैं अभी बैठ के सोच रहा था कि मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो कैसे करूं, तो जैसे रिजवान और बाबर आजकल टिच बटन है। अच्छा। आप और ARY टिच बटन है। नवाज शरीफ और जरदारी साहब आजकल टिच बटन। तो बेसिकली टिच बटन जो ऐसे करके फिट हो जाए, तो बेसिकली फैमिली ड्रामा है, फैमिली वैल्यूज हैं और एक पंजाब सेंट्रिक मूवी है जो हमारी टिपिकल पाकिस्तानी फैमिलीज का ड्रामा और सारी फैमिली चीजें होती हैं, उनको एक अच्छे मैसेज के साथ अपने पेश करने की कोशिश की। ऑल राइट, तो एक झलक आइए जरा देखना एक झलक टिच बटन, आइए एक झलक देखते हैं जरा, फिर आगे बढ़ते हैं, दिखाइएगा। जीते जी खून का रिश्ता तो तेरे साथ तोड़ नहीं सकता, दिल का रिश्ता टूट गया है। भाई लेकिन आपने इस सवाल का डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देना। पूरी कास्ट है, में सोनिया भी हैं, फिरोज हैं, सुहेल साहब हैं, सारे। आपको सबसे ज्यादा मजा किसके साथ काम करने में आया?
मुझे सुहेल साहब के साथ काम करने का बहुत मजा आया और मैं डिप्लोमेटिक नहीं हो रहा, वो लोग इतने हैं। मुझे फिरोज के साथ, ईमान के साथ, सोनिया के साथ बहुत मजा आया। चलो मुझे बताएं किसके साथ मजा नहीं आया फिर इस तरह, ये वो शायद एक आध कोई बंदा हो तो थे एक दो लोग। हम खुद अंदाजे लगा लें। मैं आपको बताऊं, जब फिल्म शूट हो रही थी तो बीइंग अ प्रोड्यूसर किसी के साथ मजा नहीं आ रहा था। अब जब फिल्म रेडी है एंड रेडी टू बी इन द सिनेमास, तो अब एक एक चीज अच्छी लग रही है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे पाकिस्तान और पाकिस्तानी जहाँ भी रहते हैं और दुनिया में जो भी ये लैंग्वेज समझते हैं उनको पसंद आए। थैंक यू। अभी और भी आगे बात करते हैं, इससे पहले कि सर हम क्रिकेट की बात करें, आज हमारे दरमियान द वन एंड द ओनली द लेजेंड आए हैं हमारे दरमियान। सर खैरियत से सर? ठीक ठाक ठीक ठाक, आप बताएंगे? अल्लाह करम, अल्लाह ठीक ठाक है। अल्लाह करम सर। गुड टू सी यू। थैंक यू सर, लाइकवाइज। तो सर क्या कहिएगा, ये पाकिस्तान इंडिया, अभी मैंने यूनुस भाई से भी तज्जिया लेना, लेकिन आप सीनियर है पहले आपसे, ये क्या हो रहा है सर? ये ACC आया, एशिया कप में नहीं आएंगे, क्या ड्रामेबाजी? ये कोई बच्चों वाली हरकत की है इन्होंने, है ना? इस रवैये को कोई पसंद नहीं ये जो करता। सोच है, इस रवैये को, इस सोच को आप क्या कहेंगे सर? मैं इस सोच पे इतना गुस्से में हूँ। मेरा कैमरा ये चल रहा है ना, ये कैमरा मैं आपका? किसी मुल्क को नहीं कह रहा, किसी फर्द को नहीं कह रहा, इस क्रिकेट के साथ ज्यादती की है, इस रवैये पे लाला। ठीक है, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं वसीम भाई, लेकिन मेरा नहीं सर, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, गुस्सा नहीं अजीब हरकत है। पहले आप कह रहे हो कि आए खेलेंगे, नहीं खेलोगे वापस जाओ, ये तरीका ठीक नहीं है। हम लोग को इतने ख्वाब सजाए हुए कि लड़के आएंगे खेलेंगे, और वैसे भी जो क्रिकेट है ना T20, मैं पर्सनली इसको पसंद नहीं करता। आप T20 को पसंद नहीं करते? बिल्कुल हमारे दौर की क्रिकेट वो थी असल। हाँ, मैं पूरा दिन लगाता था टुक टुक करते हुए, सिंगल डबल, शाम तक वार्म अप होता था मैं। अच्छा। अब ये इतनी इंजर्ड हो जाते हैं यार, उससे ज्यादा काम तो आप करते हो। आप सुबह मॉर्निंग शो करते हो, दोपहर को एक और शो करते हो, शाम में बच्चों का प्रोग्राम करते हो, रात को ये। आप इंजर्ड नहीं हो रहे, ये इंजर्ड हो जाते हैं। ये यूनुस भाई के साथ आपका तजुर्बा कैसा रहा है? यूनुस भाई बेहतरीन आदमी है। यूनुस भाई से मैं क्या कह सकता हूँ? अच्छा। मैं खुद इनका पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा। अब मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में इनसे अच्छा एक बैट्समैन मेरे बाद, आपके बाद अगर आप अपने बाहर किसी को बड़ा आप मेरा वसीम भाई, क्योंकि आज आपने इतने बड़े लेजेंड को मेरे साथ बिठाया है, मेरा इनसे एक सवाल है। मैं क्रिकेट के बारे में नहीं जानता आपको, तो मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछते सर, जायज है, पूछूं मैं? ठीक है। पूछो। सर मुझे ये बताएं कि एक बैट्समैन है, ठीक है। बॉल आती है, ठीक है। वो शॉट खेलता है, ठीक है। फिर वो भागता है। ठीक है। जब वो भागता है तो क्रीज पे पहुंचने से पहले बॉल विकेट को लगती है और वो आउट हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? आउट? नहीं, आउट तो वो हो जाता है, उसको कहते हैं, कैफियत क्या होती है उस आउट की? उसकी कैफियत होती है वो बस आउट हो जाता है, गेम खत्म है। इसमें क्या है? देखिए, बोलना जरूरी एक तो होता है नहीं बोल्ड आउट, एक होता है LBW, एक होता है रन आउट। हाँ, ये वाला, ये बस ठीक है, समझ गया। तो सर ये मैं सर आता हूँ, ये बताएं अब यूनुस भाई, अब ये जो सारी की सारी पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल है, पहले अगर कहें तो मैं एक दफा दिखा दूं कि वहाँ पर क्या माहौल बन रहा है इस सारी सूरत हाल को देखते हुए। वही बात कि जो बहुत दिनों से जेर बहस है, इंडियन जर्नलिस्ट क्या कह रहे हैं पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले को लेके, एशिया कप और वो सारी कंट्रोवर्सी को लेके दिखाइएगा। इस ट्रॉफी पाकिस्तान को अलॉटेड है, वो ICC का टूर्नामेंट है। जैसे अगले साल भारत को वर्ल्ड कप अलॉटेड है, और भारत का टूर्नामेंट ICC का टूर्नामेंट है, तो इंडिया तब जाएगा। ICC इवेंट अगर आप कोई बॉयकॉट करते हैं, इसके सीरियस इम्प्लीकेशंस आप पे एज अ बोर्ड, एज अ नेशन भी लग सकते हैं। भारत जो है वो ACC से ₹1 नहीं लेता है। सबका एक डेजिग्नेटेड कॉफर का एक वो रहता है कि 4 मिलियन इसको मिलेंगे, 4 मिलियन उसको मिलेंगे। भारत के जो 4 मिलियन होते हैं, 8 मिलियन जो भी होता है, भारत अपने पास रखता ही नहीं है, बांट देता है। एक ये है, ये कह रहे हैं कि जर्नलिस्ट, और बाकी वहां पे अनुराग ठाकुर जो कि यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उनका भी बड़ा लंबा चौड़ा बयान है और उसमें बहरहाल खुलासा ये वो कहते हैं, इंडिया इज अ स्पोर्टिंग पावर हाउस वेयर मेनी वर्ल्ड कप्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड। द ODI वर्ल्ड कप विल आल्सो टेक प्लेस नेक्स्ट ईयर इन इंडिया। उनका वजीर खेल कह रही है, एंड ऑल बिग टीम्स अराउंड द ग्लोब विल टेक पार्ट इन इट बिकॉज यू कांट इग्नोर इंडिया इन एनी स्पोर्ट. India has contributed a lot to sports, especially cricket. World Cup will be organized next year and it will be a grand and historic event. Home Ministry will take a decision as there is a security concern in Pakistan. There is security concerns in Pakistan. जो लिखा है वो पढ़ा हूं मैं. Overall, players' safety and security is an important matter. India is not in a position to listen to
एनीवन। ये बराह रास्त आप लोग जो यहाँ पर कह रहे हैं, जो पीसीबी ने कहा, उसका जवाब है कि जो आप लोगों ने कहा, पीसीबी ने भी कहा कि हम सोचेंगे कि वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लेना है नहीं लेना। इनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर से लेके स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से कह रहे हैं कि भाईजान वो आईसीसी का इवेंट है, आपको आना पड़ेगा, उसमें आप कंफ्यूज नहीं कर सकते इन दो चीज़ों को। क्या मुझे तो लग रहा है कि पिछले 2-3 दिन से जिस तरह ये पैनल या हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, हाँ, हम बड़ी हेडलाइन लग रही है आप नहीं, हम पीसीबी हैं या हम स्पोर्ट्स मिनिस्टर लगते हैं हमें। हाँ, ये जो देखें, ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, अनुराग ठाकुर साहब, उन्होंने जबरदस्त अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया अपने मुल्क को देके। तो मेरे ख्याल से हमारा कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया अभी तक। आना चाहिए और तगड़ा जवाब आना चाहिए पीसीबी का। हम 3 दिन से ये बात कर रहे हैं। हाँ, वो कहेंगे जी हमने वो रिटर्न लिख के दे दिया ना, वो क्या है, वो तो जरा वो क्या है, स्पोक्स पर्सन नजर आ रहे हैं मेरे ख्याल से। देखिए कल भी ये बात हुई और 2-3 दिन से हम यही बैठ के यहाँ बात कर रहे हो, बड़ा चर्चा हुआ हमारा पूरी दुनिया में, इसी पैनल का हुआ। और लगता है था कि शायद हम पीसीबी की तरफ से ये कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस पे आना चाहिए आगे और बड़ा स्ट्रॉन्ग और वो क्या होना चाहिए लेना चाहिए इसी तरह का। अच्छा, वो अगर अपनी गलत बात पे अड़े हुए हैं तो हम अपनी सही बात पे क्यों नहीं अड़ सकते? बिल्कुल यही होना चाहिए। कामरान भाई आए स्ट्रॉन्ग स्टांस लें और जो कि हमने लिया। हम ये यहाँ बैठ के सिर्फ वो कहते हैं ना, तील ही नहीं लगा रहे। हाँ, यार लड़ जाओ या क्या, हमने ये बात की कि ये जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है, हाँ, इसको वापस लेके आए। सही है, क्रिकेट खेलें, इस खित्ते में क्रिकेट खेलें। लेकिन हम यहाँ ये बात भी करेंगे, जहाँ पाकिस्तान की बात आती है, अपनी कंट्री की बात आती है, नेशन की बात आती है, तो हम यहाँ बैठ के सब ये कहते हैं सही है कि क्रिकेट होनी चाहिए और जो एशिया कप होना है नेक्स्ट, हाँ, वो पाकिस्तान में ही होना चाहिए। स्टांस जरूर लें। उसकी वजह है कि हमने स्टांस लिया जब टीमें यहाँ से वापस गई, पिछले साल की बात है ना। हाँ, अब ये भी हुआ है ना, 4-5-6 महीने पहले हुआ। हाँ, हमने स्टांस लिया, क्या वो टीमें वापस आई ना। सही बात। और अब तो बहुत अच्छा ग्राउंड है, इन्वायरमेंट अच्छी है और टीमें आई हैं। और हमने ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है। आप इंटरनेशनल प्लेयर्स की व्यूज देख लें, उनके सारे रिव्यू कर ले, कितने खुश होके गए और चाहते हैं कि पाकिस्तान इज सेफ कंट्री और यहाँ पे क्रिकेट होनी चाहिए। और इस खित्ते में क्रिकेट इंडिया और पाकिस्तान की रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। और ये स्टेटमेंट इसलिए भी अगर दिखा सके, स्टेटमेंट इसलिए भी बड़ा अजीब और गरीब है इस एतबार से कि स्टेटमेंट में वो ये कह रहे हैं कि जनाब, एक तो उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि उन्होंने अभी भी गुंजाइश छोड़ी, होम मिनिस्ट्री विल टेक अ डिसीजन एज देयर इज अ सिक्योरिटी कंसर्न इन पाकिस्तान। यानी अभी हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई और डिसीजन ले रहे हैं, उनका उन्होंने कहा अभी फैसला होना है। लेकिन बहरहाल वो कह रहे हैं ओवरऑल प्लेयर्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज एन इंपॉर्टेंट मैटर। ये बड़ी अब मैं क्या करूं, स्टूपिड वर्ड आ रहा है जहन में, लेकिन अजीब सी बात इसलिए कि भाई सर यूनुस भाई ने कहा दुनिया की बड़ी से बड़ी टीमें अभी हाल ही में खेल कर गई हैं, और एक नहीं, दो नहीं, उससे ज्यादा टीम्स खेल कर गई हैं और कोई सिक्योरिटी इश्यूज नहीं हुए। लास्ट वीक खेल के इंग्लैंड गई है, सही, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया गई है और फिर वापस आ रहे हैं अभी। जी हाँ, फिर वो अभी आ जाएंगे, पार्ट ऑफ द अभी आ जाएंगे। ये क्योंकि अगर वर्ल्ड कप नहीं होता तो वो कंटिन्यू होता, ये वर्ल्ड कप के बाद फिर आ जाएंगे। तो सर लेकिन कामरान भाई इसमें बताएं कि वो जो ये कह रहे हैं कि भाई आप इसको वर्ल्ड कप से कंफ्यूज ना करें, एशिया कप जो है वो एसीसी के दायरे कार में आता है, वर्ल्ड कप आईसीसी का इवेंट है, आप उससे एब्सेंट नहीं हो सकते। ये पॉइंट ले लें, फिर मैं आपको इस पे भी एक पॉइंट। अच्छा ठीक है, पहले ले लें इनसे। देखिए वसीम भाई, जैसे उन्होंने कहा कि मिनिस्टर ने अभी फैसला करना है, एग्जैक्टली तो मुझे बताएं ये कोऑर्डिनेशन नहीं है इनकी। मुझे तो लग रहा है स्टेटमेंट इस बयान में थोड़ा सा वो है नहीं, एक कदम पीछे हटे, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही है और प्रेशर गया। हम लोग बोल रहे हैं, हमारा मीडिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में नहीं होगा, ये कह रहे हैं फैसला अभी होना है कि पाकिस्तान जाना है कि नहीं जाना। होना तो पाकिस्तान में चाहिए, इससे हम लोगों को स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए। सही है। और उसके बाद देखें, अगर ये नहीं आएंगे तो अगर ये एशिया का, अगर ये नहीं आए और आईसीसी ने कहा कि यार आप अपना घर का फड्डा, एशिया का फड्डा हमारे यहाँ क्यों ला रहे हैं और आप आईसीसी का इवेंट क्यों चले, ये वर्ल्ड कप होता है आईसीसी का, हाँ, तो फिर भी ऐसी स्टेटमेंट देते हैं। उनके जर्नलिस्ट कहते हैं कि कुछ जर्नलिस्ट उनके कहते हैं कि अगर आईसीसी का इवेंट होता तो इंडिया कभी ये काम देखिए, एज ए क्रिकेटर मैं बोलूँगा, हम लोग वहाँ जाके भी खेले हैं, वो भी प्लेयर्स यहाँ के खेले हैं, बड़े खुश होते हैं। तो वो चीज़ें कंटिन्यू रहनी चाहिए, हम यही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दूर ना हो। पाकिस्तान में क्रिकेट है, कोई भी इवेंट है, पाकिस्तान में इंडिया है, इंडिया में कोई भी इवेंट है तो पाकिस्तान टीम जाए, दूर ना जाए। सिर्फ सिंपल हमारा मुतालबा यही है। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट रहने दे लड़ाई, स्पोर्ट्स को इकट्ठे रहने दे, हाँ जी, तो इसी को कंटिन्यू रहने दे। तो दुनिया देखना चाहती है, पाकिस्तान के फैंस देखना चाहते हैं, इंडिया के फैंस देखना चाहते हैं, तो ये उसी सूरत होंगे जब ये क्रिकेट हम लोग इकट्ठे खेलेंगे। बाकी सारी चीज़ें मिलती हैं, खेलते हैं सब कुछ, क्रिकेट नहीं हो सकती एक दूसरे के मुल्क में, ये मेरे ख्याल से ज्यादती है। अदाकारी भी कभी होती है कभी नहीं होती, पाकिस्तान इंडिया का ऐसे ही चलता रहता है ना, अदाकारी का भी, कभी वो आ रहे होते हैं, कभी हमारे लोग वहाँ जा रहे होते हैं, कभी नहीं जा रहे होते। हाँ जी, ऐसा होता था, बट इंडिया थोड़े अरसे से फिर लेटली तो बिल्कुल ही अब एक डेडलॉक हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये अगर ये ऐसे करते हैं
और वर्ल्ड कप होता भी है तो पाकिस्तान को इधर एक PSL रखना चाहिए और पूरा पाकिस्तान देखने जाए, वर्ल्ड कप से बायकॉट करें। अच्छा, क्योंकि ये स्टूपिड, बड़ी बचकाना इमेच्योर सी हरकत है, लेकिन ये बड़े अरसे से हो रही हैं। अब वी शुड आल्सो रिस्पॉन्ड, या वी शुड रिस्पॉन्ड द वे यूनुस भाई सजेस्टिंग, कामरान भाई सजेस्टिंग। एब्सोल्युटली, हमें कोई किसी का डर नहीं लेना चाहिए, हमारी नहीं खेलना चाहिए वर्ल्ड कप। आप देखें T20 वर्ल्ड कप में अगर नंबर 1 और नंबर 3 बैट्समैन नहीं होंगे तो वो बेरौनक वर्ल्ड कप होगा। तो उनको अभी अंदाजा होना चाहिए कि अब इंडिया की वो वैल्यू नहीं रही जो वर्ल्ड कप में कभी हारे नहीं थे। अब हम उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं, तो दे शुड जस्ट बैक ऑफ अ लिटिल बिट। फिर इसका मतलब पाकिस्तानी आवाम का ये सेंटीमेंट है। कल नबील भाई ने भी ये कहा, मैंने अभी क्या कहा, मैंने अभी आपको क्या कहा, ये हमारी आवाज नहीं है, ये हमारी इस पैनल की आवाज नहीं है, ये सब पाकिस्तानी की आवाज है। और मेरे ख्याल से अगर आप दुनिया में जो भी क्रिकेट को फॉलो करते हैं, जो भी क्रिकेट खेलते हैं या पसंद करते हैं, उनकी सबकी आवाज होगी कि भाई ये इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए। सही है। और इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए, पाकिस्तान को इंडिया जाना चाहिए। और एक और बात मुझे बताएं, कामना अगर मैं गलत करूं या तनवीर भाई अगर आप मैं गलत कहूं तो मुझे बताएं, दुनिया में कोई भी कहीं भी एक क्लब जो रजिस्टर्ड क्लब क्रिकेट होती है वो किसके अंडर में आती है? वहाँ की जो बॉडी होती है, सही है, वो बॉडी किसके अंडर में आती है? ICC। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि ACC के ICC से बाहर है? हाँ, सही है। आप मुझे बताएं, जब एक क्लब का एक मैच होता है जो रजिस्टर्ड क्लब होता है, वो उस जोन को जाता है, वो जोन फिर उस स्टेट्स को जाता है, वो स्टेट जो है फिर वो बोर्ड को जाता है, वो बोर्ड जो है वो फिर ACC में जाता है, वो ACC का जो मैचेस होते हैं या जो जितने भी उनके एलीट अंपायर्स होते हैं, ICC के छतरी में है ना? तो ये ICC के अंडर में नहीं है। मतलब है कि हम ये बात कर रहे हैं कि ACC ICC से अलग है क्या? सही है भाई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, एवरी एक मैच भी फर्स्ट क्लास का दुनिया में एक मैच भी कहीं होता है वो भी रूल ICC के ही फॉलो है। तो ये तो पूरी एशिया की टीम है। ACC में कोई भी T20 क्रिकेट हो रही है, ACC में कोई भी वनडे क्रिकेट हो रही है, कोई भी 4 डे क्रिकेट हो रही है, कोई भी टेस्ट मैच हो रहा है, ICC के दायरे से बाहर नहीं है। ICC के अंदर कैसे बाहर जा सकते हैं? हम अगर यहाँ बैठ के ये बात कर रहे हैं कि हम ये, तो देखिए आप क्या मैसेज दे रहे हो। सही है। ACC अलग है, PCB अलग है, BCCI अलग है, ये नहीं हो सकता। ये सब एक अम्ब्रेला के अंदर में है। कुछ कहना नहीं बोल रहे। मेरे ख्याल से ये उन्होंने स्टेटमेंट इसलिए दी है कि जो 23 का मैच है ना, पाकिस्तान के एक प्रेशर है जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, वो जरा कंफ्यूज करने के लिए मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट वही खेल का जवाब खेल के मैदान में नहीं दे रहे। लेकिन तनवीर भाई वो साथ में ये भी कह रहे हैं और ओपनली कह रहे हैं कि भाई ये सारा रेवेन्यू हमारे दम से है, तो इसलिए अगर हम कह रहे हैं नहीं होगा तो नहीं होगा। देखिए, मैं लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये सच बात कर रहे हैं? क्या इनके दिल में चोर है या नहीं है ना? हाँ, ठीक है ना। देखिए, बात ये है कि वो कहते हैं जी कि ICC का टूर्नामेंट है, अगर आप मना करेंगे तो आपका नुकसान है। तो ACC का क्या वो टूर्नामेंट नहीं है? क्या वो गली मोहल्ले का टूर्नामेंट है? वो आप मना कर रहे हैं, क्या वो सही काम कर रहे हैं? सही है। झूठ खुद बोल रहे हैं, गलत काम खुद स्टार्ट कर रहे हैं, जबरदस्ती हमें गलत कहने की वो कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ गलत है वो गलत है। सही है। पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए, ज़रूर स्टैंड लेना चाहिए। और जिन लोगों की, मैं क्या बोलूँ कि जिन लोगों की आपने चीज़ें हमें बताई हैं, मतलब वो बिला वजह उनको भी पता है गलत हो रहा है, सब हमारे लोगों ने गलत किया, वो अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इनको सोचना चाहिए और आगे चल के इनको पता चलेगा खुद ही जो डिसीजन होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। मुझे पूरी उम्मीद है कि रमीज राजा साहब बहुत स्ट्रॉन्ग फैसला, जैसा उन्होंने कहा था वैसा करेंगे। लेट्स सी। तो सर तनवीर भाई, ये वर्ल्ड कप के हवाले से बता दें, श्रीलंका तो बच गया, शुरू में लग रहा था कि ऐसा ना हो श्रीलंका की गड़बड़ हो जाए, लेकिन अब श्रीलंका और नमीबिया आउट हो गया है। अब कल है, प्रेडिक्शन तो लेंगे बाद में, लेकिन कल वेस्ट इंडीज और आयरलैंड है। श्रीलंका तो क्वालिफाई हो गया ना, वही कह रहा हूँ, श्रीलंका बच गया, क्वालिफाई हो गया, नीदरलैंड भी क्वालिफाई कर गया, नमीबिया आउट, UAE आउट। अब बताएं कि कल है वेस्ट इंडीज वर्सेज आयरलैंड, क्या लगता है वन साइडेड मैच हो जाएगा? वेस्ट इंडीज जीत जाएगा या वेस्ट इंडीज के लिए खतरा है अभी भी? वेस्ट इंडीज ने हमें मुश्किल में डाली हुई, हम कहते हैं वेस्ट इंडीज को जीतना चाहिए। वेस्ट इंडीज वर्सेस जिम्बाब्वे में आप तीनों का ख्याल था वेस्ट इंडीज हार जाएगा, वो जीत गया। वो अब कल क्या लग रहा है? प्रेडिक्शन तो बाद में वेस्ट इंडीज को जीतना चाहिए। आप कह रहे वेस्ट इंडीज क्वालिफाई कर जाएगा। दूसरा मैच जिम्बाब्वे स्कॉटलैंड का है, निकल जाएगा जिम्बाब्वे, यानी आगे बढ़ जाएगा जिम्बाब्वे। आप दोनों की भी यही ओपिनियन है कल के मैचेस के बारे में? चलिए प्रेडिक्शन आज का नहीं लेते ना, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, क्योंकि वेस्ट इंडीज का होना बहुत जरूरी है। जीत जाएगा वेस्ट इंडीज कल का मैच में। जी हाँ, कल वेस्ट इंडीज आयरलैंड है ना कल, और उसके बाद जिम्बाब्वे को भी आगे आना चाहिए, जिम्बाब्वे बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। ये दो टीमें, हाँ भाई देखिए, वेस्ट इंडीज टीम को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक मैच वो जो भी जीते हैं, एक मैच वो बड़ी मुश्किल से जीते हैं। अगर वो हजारी जोसेफ आउट ना करता
तो शायद वो भी मैच हार जाता है जिम्बाब्वे से। तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं होगा, लेकिन बैटिंग में और कैप्टनसी में बड़ा। लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या होगा, प्रेडिक्शन ले लेते हैं ना आज के बाद। फाइनल मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज को जीत जीतना चाहिए और दूसरा मैच जिम्बाब्वे जीत जाएगा। जिम्बाब्वे को जीतना चाहिए, जैसे वो सिकंदर रजा खेल रहा है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग और बैटिंग कर रहा है। एक वो करंट नजर आ रहा है जिम्बाब्वे टीम को ऊपर ले जाने वाला, वैसी परफॉर्मेंस। फरहान भाई, योर प्रेडिक्शन। वेस्ट इंडीज को जीतना चाहिए और जिम्बाब्वे मेरा ख्याल है स्कॉटलैंड जीतेगी। अच्छा, ओके सर। ये ब्रेक पे जाने से पहले क्रिकेट की दुनिया का सर 1800 साल तजुर्बा है पूरे जद्दी पुश्ती। सर वेस्ट इंडीज की जो करंट प्लेइंग 11 है, जी, उसमें आपका फेवरेट प्लेयर कौन है सर? देखें, अगर आप फेवरेट की बात कर रहे हैं, बात नहीं घुमाए सर, फेवरेट प्लेयर का नाम है। देखें, ब्रेक में कितना टाइम है? मैं 1 घंटा है। आप वेस्ट इंडीज के जी देखें, टॉप से लेके अगर बॉटम तक देखें, हाँ। तो बहुत टाइट है। वो तो कोई और था। टीम की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे जो खेल रहे हैं, उसका नाम क्या है? ये कौन सा खिलाड़ी है? वेस्ट इंडीज। ये किस नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है। अच्छा। कभी बार चौथे पे भी आ जाता है, जिद्दी है थोड़ा सा। अच्छा। तो तिलोबलेद मेरे ख्याल से जो है वो फेवरेट है। उसके साथ जो अगला प्लेयर है उसका नाम है ये भी उसका नाम यही है। ये नाम है इसका? हाँ, उसका नाम है। तो मैं लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना वो क्या जो मैं जहन में था, कल आपने बड़ा अच्छा खेला मेरे साथ, ऑड वन आउट। हाँ, कि जिसमें आपको एक ऑप्शन दिए जाते हैं और बताया जाता है कि ये बिला वजह फजूल है इस लिस्ट में। हाँ। आज मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आज आसान था, एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल। फिर तनवीर जी। नहीं, तनवीर भाई पे नहीं। अच्छा। आप मुझे ये बताएं कि मुस्तफा, आदि और वसीम बदामी, हम तीनों में से ऑड वन आउट कौन है? सिंपल है बड़ा। कौन है इसमें? मैं ऑड वन आउट हूं क्योंकि गलत जवाब। गलत जवाब। मुस्तफा, आदि और वसीम बदामी में ऑड वन आउट है तनवीर अहमद। इसमें भी आप कुछ भी कर ले, वो आउट वन आउट है। मतलब मैं कुछ भी कहूं, हमें तनवीर भाई पे लानी है। आप कुछ भी कहेंगे वो आउट। यही तो एक ब्रेक लेते हैं। फरहान भाई हमारे साथ हैं, जरा मासूमाना मैच खेलते हैं। एक ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश, ब्रॉट टू यू बाय WB बाय हिमानी एंड एमिरेट्स। फरहान भाई हमारे साथ हैं। जरा आज के मासूमाना मैच का आगाज करते हैं। पहली गेम की तरफ चलते हैं। चलिए फरहान भाई, एक मासूमाना सवाल आएगा स्क्रीन पे, जिसके 2 ऑप्शन होंगे और जवाब आपको ये दोनों बताएंगे। इनमें से एक सही बता रहा होगा, एक गलत। अच्छा। और आप इनसे भी मशवरा ले सकते हैं कि भाई कौन सही है कौन गलत है। बता। बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है तीनों, मैं बताऊं 100% का ट्रैक रिकॉर्ड है इस मामले में। 100% इन्होंने इशारा किया है, इन्होंने इधर देखा भी नहीं था। बहुत गर्म चाय पीनी मैंने एक साथ। सर ये शेर है उर्दू जुबान का। ये शेर वैसे मशहूर मारूफ शायर जद्दी पुश्ती, शायरी में 1700 साल तजुर्बा। घर में इजाजत तो ले ले मुझसे। सर इजाजत है, मैं सुना जी, शुक्रिया। आप पढ़ेंगे बल्कि सर? मैं पढ़ूं? हाँ। घर में आप पढ़े वसीम भाई, आप पढ़े। अच्छा ठीक है। घर में तेरे कूदा कोई यूं धम से न होगा, घर में तेरे कूदा कोई यूं धम से न होगा, जो काम हुआ हमसे वो डैश से ना होगा। अब इस डैश को आपने फुल करना है, फिल करना। अच्छा कि डैश में क्या है? तो फरहान भाई आप बताएं कि किससे मशवरा लेना चाहते हैं आप? पहले आदि भाई से या सर से? मुझे तो लग रहा है दोनों ही गलत देंगे। नहीं, इनमें से एक सही बताएगा, यकीन करें आप। मैं पहले आदि भाई। आदि सर इसमें लिखा हुआ है जो काम हुआ हमसे वो तनवीर से नहीं, गलत बात। डैश लिखा है, तनवीर भाई कहां से आ गए? गलत बात नहीं करें। अच्छा। तनवीर भाई का नाम नहीं लें बीच में आप। सही है। तो लिखा हुआ है घर में तेरे जो घर में तेरे कूदा कोई यूं धम से ना होगा, जो काम हुआ हमसे वो डैश से ना होगा। मेरे ख्याल से क्योंकि इसमें ये धड़म धुड़म की आवाजों की बातें हो रही हैं, तो ये एक बड़े मशहूर पहलवान थे। अच्छा। उनके बारे में कहा जाता था कि उनके अंदर ताकत बहुत ज्यादा है। अच्छा। तो वो हर काम कर लेते हैं। ठीक है। उनका नाम था रुस्तम। हाँ, रुस्तम पहलवान। हाँ, तो मेरे ख्याल से ये मिसाल और ये शेर उन्हीं के ऊपर लिखा गया होगा कि जो काम हुआ हमसे वो रुस्तम से ना होगा। मेरे रुस्तम आएगा, रुस्तम हो पहलवान आएगा, रुस्तम पहलवान आ जाएगा, रुस्तम पहलवान आएगा। अच्छा कि यानी जो हमने काम किया वो तो रुस्तम भी नहीं कर सकता। हाँ, रुस्तम से मतलब पहलवान से नहीं हो रहा तो हमसे कहाँ से होगा, और हमसे नहीं हुआ तो पहलवान से कहाँ से होगा। बट इससे ज्यादा नहीं समझाना सर आप। हाँ भाई, इतना ही आ रहा है इस वक्त इतना ही आ रहा है। आप एक ऑप्शन है रुस्तम, ठीक है भाई। सर
हाँ, देखिए ये लिखा है कि घर में सर तेरे वैसे आप अपना कूदा। फेवरेट शेर सुनाया ना मुझे। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए घर में तेरे कोई कूदा। हाँ। किसी के घर में लोग कूद रहे हैं और आप यहाँ पर गेम खेल रहे नहीं हो। सर मैं सर ये आप 15 को फोन करो। अच्छा। आप 15 को फोन करो, आप पुलिस को फोन करो। अपनी जिम्मेदारी निभाओ। किसी के घर में कोई कूदा है भाई। हम मजे ले रहे हैं यहाँ पे। हाँ, लेकिन चूंकि ये शेर है, हाँ, और शेर है। मैं चूंकि अब सियासत में आ चुका हूँ। सियासत में आ गया? मैं तहरीक इंसाफ 2 बनाने के चक्कर में हूँ। अच्छा जी, और मैं उसमें आपको ओहदा दूंगा वजीर इत्तलात और नशियात। अपनी पार्टी में? जी। अच्छा। यूनुस भाई को मैं दूंगा वजारत आला सिंध दे दूंगा इनको। अपनी पार्टी में वजीर आला सिंध बना देंगे इनको आप? वजीर आला पंजाब। सर फरहान भाई को महरूम ना रखिएगा प्लीज। फरहान भाई को मैं दे दूंगा क्या नाम, सकाफत की मिनिस्ट्री। सकाफत की मिनिस्ट्री, हाँ। वजीर खजाना बनाऊंगा नीली आंखों वाले लड़के को। तनवीर को? क्योंकि ये गुस्से वाला है, गुस्से वाला लड़का है। सही है। तो ये जरा खजाने को संभाल के रखेगा। सर एक दफा का जिक्र है कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा हाँ था, जी, उसका मैं अगर जवाब उसी थोड़ा सा। तरफ आ रहा हूँ। हाँ। कि जैसे मैंने छक्का मारा था, बहुत सारे लोग कहते हैं लग गया था। लगा नहीं था, मारा था। ठीक है सर, मारा था। तो वो हमने ये- कब का लग गया था? जी, तो वो है कि घर में तेरे कूदा यूं धम से ना होगा। हाँ। जो काम हुआ हमसे वो तुमसे ना होगा। ये अच्छा जो देखिए, हमने जो काम बहर- कर दिया वो तुम नहीं कर सकते मतलब? बहर, हाँ, जो मैंने कह दिया ना, ना इमरान कर सकता है ना कोई और, ना इजाज, ना मैंने छक्का मारा था भाई। अच्छा बट यानी आप कह रहे हैं कि यहाँ शायर ये कह रहे हैं कि इसमें आएगा तुम, कि हमने जो काम किया है ना घर में तेरे कूदा कोई इस तरह से ना होगा, धम से ना होगा। जो काम किया हमने वो तुमसे ना होगा। तो सर दो ऑप्शन है, एक रुस्तम और एक तुम। और ये ठीक है? पुराने मोहल्ले की लव स्टोरी भी लग रहा है कि सर जो मजीद काम- डिटेल्स ना भी बताया चलेगा सर, वो क्लियर हो गया। रुस्तम और तुम। सो रुस्तम और तुम, और आपके पास ये 3 लोग हैं और मैं आपको और सोचने जिनका- के लिए जिनका जाए- track record सारी बहुत जिंदगी तो नहीं दे जबरदस्त सकता, तो मैंने आप लोगों को सोचने के लिए 30 सेकंड दे दिए और 30 सेकंड का वक्त शुरू हो गया है अब। जी भाई 2 दिन से ये छाए हुए हैं। अच्छा हाँ जी। 2 दिन से तनवीर छाए में वक्त रह गया 25 सेकंड। मेरे हिसाब से रुस्तम। रुस्तम मेरे हिसाब से ओके 20 सेकंड रहेगा। आपका क्या ख्याल है भाईजान? मान ले रुस्तम। आपका भी ख्याल है रुस्तम? अब मैं जो है आपने ना, अपनी मर्जी का जवाब देना है, तो मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। 10 सेकंड है यूनुस भाई। मैं ऑप्शन नंबर 2 पे जाता हूँ, सेकंड पे। तो आप कह रहे तुम, और ऑडियंस ने काउंटर शुरू कर दिया। रुस्तम रुस्तम लॉक हो गया जवाब। हो गया, रुस्तम सही। से आपने क्या कहा? मैं भी रुस्तम ही किया है। तुसी भी रुस्तम ही किया है। बुनियाद इन्होंने रखी है। बुनियाद इन्होंने रखी है। सब उन पे किया, सही है। सब उन्होंने कराया, जो नहीं और कराया। ऑडियंस का क्या ख्याल है, रुस्तम या तुम? रुस्तम। आपने ऑडियंस का कॉन्फिडेंस देखा, ये क्यों कह रहे हैं इतने इनको क्यों इतना यकीन है कि तुम होगा? मेरे पे वजह? यकीन नहीं है। इन्होंने सुना होगा शेर। नहीं, इसलिए कि उन्होंने तनवीर भाई से सुना रुस्तम। तनवीर जो भाई सवाल होता है ना यहाँ पे फरहान भाई, सब कहते हैं पहले तनवीर भाई बताएं, उसका ऑपोजिट ही सही होगा। बंदा खुद ही वो ऑन कर देता है। तो खवातीन हजरात, आप लोगों को पता है कि क्या माहौल हुआ है। एक जवाब दिया है तनवीर भाई ने, एक जवाब दिया आप लोगों ने, और फरहान भाई का भी जवाब रुस्तम है। आप लोगों का जवाब तुम है, और हमेशा यही होता है कि तनवीर भाई का जवाब गलत और आप लोगों का जवाब सही होता है। हमेशा यही होता है, लेकिन शेख रशीद साहब कहते हैं एवरी डे इज नॉट संडे। सो आज आप लोगों का जवाब गलत है। छा गए। जो काम हुआ उनसे वो रुस्तम से ना होगा। आप लोग बड़े दिल का मुजाहरा करें, तालियां बजा दें फरहान भाई के लिए, तनवीर भाई के लिए। ये जवाब देने से पहले उन्होंने जिस तरह बोला, अगर आप गलत हो जाए तो कुछ बोल ही देना था। चलो भाई, तो रिकॉर्ड हो गया बड़ा अच्छा फरहान भाई का। पहली गेंद पे 6 रन बना लिए फरहान भाई ने। बढ़ते हैं हम दूसरी गेंद की तरफ। आ जाए भाई फरहान भाई, ये गेम तो कोई मसला ही नहीं, बस आपके सामने दुनिया क्रिकेट के 3 नाम, मुश्तरका तजुर्बा 2000 साल का इनका क्रिकेट का। आप इनसे पूछें बॉल ए की तरफ जाएगी, बी की तरफ सी, या आप चाहे तो खुद से जवाब दे दें। आपका काउंटडाउन शुरू हो गया है। 30 सेकंड है आपके पास, ज्यादा से ज्यादा। बैट्समैन कौन है? 30 सेकंड से पहले भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन 30 सेकंड से ज्यादा तो बिल्कुल वक्त नहीं है आपके पास। हाँ जी, मेरा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आपका अपना ये लेग स्टंप की तरफ जा रहा है। जवाब आपने अपना नहीं, ये दिया। मेरा अपना क्या होगा? मेरा जवाब बी है। आपका बी है, ओके ठीक ये है। लेग स्टंप की तरफ जा रहा है, मुझे लग रहा है। नेक्स्ट टाइम की तरफ जा रहा है। हाँ, आप बताएं। आप आपके ख्याल में किस तरफ जा रहा है? सी, आप देख लें। आप अपने अंदाजे से बताएं। हाँ जी, हो गया। बी 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 कह दिया है इन्होंने, कहा है बी। और आपने क्या बोला तनी भाई? मैं भी बी। और आपने क्या कहा? मैंने ए कहा था। और यूनुस भाई आपने मैंने क्या कहा कहा? था लेग स्टंप की तरफ जा रहा है। तो बी हो गया ना फिर? बी या या सी सी हो सकता है। ओके, सो और ऑडियंस का क्या ख्याल है, ए बी या सी? ऑडियंस में ए और बी की
मिली जुली आवाज आई है, लेकिन हमारे गेस्ट ने जवाब दिया है बी। तनीन भाई का भी ख्याल है, देखते हैं। बॉलर आए, गेंद कराई और एक ही तरफ चला गया, जवाब गलत हो गया। ऑडियंस में से कुछ का जवाब सही हो गया। कामरान भी सही कहा। क्या बोला था? तनवीर भाई ने एक जवाब सही दिया है, अभी तो नहीं लिखा। अगली बॉल दिखाएं भाई जल्दी से। हाँ बस ये बताएं भाई, 30 सेकंड आपके शुरू हो गए, बताएं भाई। ये तो मुझे लग रहा है ऑडियंस को क्या लग रहा है? इधर की जा रहा है। सी। ऑडियंस में ज्यादा लोग लगता है सी। देखिए पहले मैंने कोशिश की कि बिल्कुल वैसा ही नहीं होगा जैसा लग रहा है। हाँ। और वो वैसा ही था। सही है। अब मुझे सी लग रहा है। आपको भी सी लग रहा है? मुझे सी लग रहा है। ऑडियंस का भी ख्याल है सी और फरहान भाई का भी ख्याल है सी। हमने लॉक कर दिया सी। तनीर भाई ये ख्याल सही है गलत है? ए बी। बी है। ए ए क्या? ए अच्छा मैडम मुझे बुला रहे हैं। नहीं टुक टुक कर देगा। टुक टुक कहां से आ गया? दिखाएं भाई, दिखाएं क्या होता है, दिखाएं। बॉलर आएगी और वाह 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 वाह। आखिरी बॉल दिखाएं, आखिरी बॉल। चलो भाई आखिरी बॉल दिखाएं। बाजी। फरहान भाई ये बताएं, ऑडियंस को क्या लगता है? 30 सेकंड शुरू हो गए काउंटडाउन। ऑडियंस को ए लगता है। अगर तो ये मिडल हुई है तो ए है, वरना एच हुई है तो सी है। सर मेरे ख्याल में ये फॉर्मेट मुझे समझ नहीं आता। ये वो वाला आउट हो जाएगा जो आप जावेद भाई देखिए मैं जवाब देता हूँ। वो उनका जवाब सुने फरहान भाई। वो कह रहे हैं अच्छा दिया। वो कह रहे हैं बहुत सेफ जवाब दिया उन्होंने। वो क्या? अगर मिडल होता है तो यहीं पे जा रहा है, ए पे जा रहा है। 5 मिनट रह गए। ए कह दिया है, फरहान भाई ने कहा है ए। और ऑडियंस का क्या ख्याल है? ए ही लगता है ऑडियंस को भी। दिखाएं भाई। बॉलर आए, गेंद थी और ये जवाब गलत हो गया, बी की तरफ चला गया है। सो ये जवाब भी गलत हो गया। 3 में से 1 जवाब ठीक हुआ है। आखिरी गेंद खेलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश, ब्रॉट टू यू बाय WB बाय हिमानी एंड एमिरेट्स। खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर कोका कोला हर लम्हा पुरजोश में। और हम बढ़ते हैं अपनी आज की आखिरी गेम की तरफ। सर आप आए हैं आज, तो आज हम एक नया गेम खेल रहे हैं, ठीक है सर? तस्वीर इनको नहीं दिखाएंगे, आप सबको दिखाएंगे। आप लोगों ने इनको हिंट्स देनी है, इन्होंने तस्वीर तक पहुंचना है, ठीक है? तो सर आपको जहमत होगी, आपको जरा अपना रुख मोड़ना पड़ेगा। अच्छा। थोड़ा इस तरफ अगर, ताकि आप देख ना पाए कि हम कौन सी तस्वीर दिखा रहे हैं। मुझे कोई गलत गाइड तो नहीं करेगा सर? ये हो और गलत गाइड ना करें, मतलब मैं उनसे इतना डरा हूं देखे। और इनके बारे में तो आप ये सवाल पूछेगा ही नहीं कि ये मुझे गलत गाइड तो नहीं करेगा, इसका जवाब तो पता ही होगा। तो चले जनाब हम दिखाते हैं, पहली तस्वीर दिखाएं भाई। और ये 30 सेकंड में आपने बताना है। हिंट दे भाई, हिंट दे। ये जितने खूबसूरत और प्यारे हैं, इनकी अम्मी भी इतनी खूबसूरत और प्यारी हैं। अच्छा हाँ। ये जस्टिन बीबर भी कहलाते हैं, पाकिस्तान के जस्टिन बीबर। अच्छा। और नहीं आसिम मजहर। आसिम जस्टिन बीबर इतनी बड़ी हिंट था मतलब? पाकिस्तान का जस्टिन बीबर है ये हमारा। ओके, एक हिंट मुझे आदि ने कहा, मैंने कहा नो आदि। गुड। हाँ आप बढ़ते हैं अगली तस्वीर की तरफ। दिखाएं भाई। हाँ भाई 30 सेकंड शुरू हो गए, दिखाएं पहली हिंट। इनका पहला हिंट ये है कि ये जब गाते थे शुरू में तो सब कहते थे कि इस पे वो लगे हुए, इफेक्ट लगे हुए। क्या लगे हुए? इफेक्ट लगे हुए। मैं गुनगुना के बता दूं। आतिफ असलम। इफेक्ट लगे हुए, इतनी बड़ी हिंट थी। ये उसके बारे में शुरू में कहते थे। अच्छा शुरू में सर आप कुछ कह रहे थे क्या? मैं वरना गुनगुना के इनको बता देता। ये आपने गुनगुनाया था अभी? नहीं मैं तो ऐसा लग रहा है मुर्गी ने 2-3 अंडे एक साथ दे दिए। एक साथ निकल गए। नहीं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इफेक्ट जो भी लोग कहते थे, इससे ज्यादा पाकिस्तान का नाम किसी ने। बेशक बेशक बेशक। आखिरी तस्वीर दिखाए हुए, 30 सेकंड शुरू हो गए सर। सारी बहनों का एक ही भाई। अच्छा हाँ। मैं कहता हूँ कि ये जितना भी एक मशहूर हुआ था, ये जो दो टके वाले जो घूमे, इससे बड़ा मशहूर हुआ है। अच्छा हुमायूं सईद। शाबाश यार आप लोगों को सही भाई, आप जीत गए पूरा राउंड, जीत गए। तालियां बजाइए। फरहान भाई आपका आने का सर बहुत बहुत शुक्रिया। ये WB बाय हिमानी की जानिब से खुशबुओं का तोहफा है, ये सर आपके साथ जाएगा। और एंड ऑल द बेस्ट सर, लेट्स सी। तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। हमें बहुत सारी तालियां में फरहान भाई को रुखसत करेंगे और जिंदगी सेहत रही तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर सर पाकिस्तान जिंदाबाद।